जानी प्रिया आदर अति किन्ना बाम भाग हर आसन दिना। संकेत किया देवी बैठो। पार्वती जी की आंखें भर आई, आंखों से अश्रुबिंदु धीरे धीरे टपकने लगा। भगवान शिव ने कहा देवी मैंने तो तुम्हें बैठने के लिए कहा, तुम रो रही हो। पार्वती जी ने कहा महाराज ये प्रसन्नता के आंसू हैं और मैं आपके लिए नहीं रो रही हूं। उस प्रभु की कृपा को देख करके मेरे आंसू छलक आए। ये किस प्रभु की बात कर रही है? पार्वती जी ने कहा प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम ने मुझे वरदान दिया था कि तू शिव की प्रिया होगी, और आज जिस अधिकार को मैं खो चुकी थी भगवान श्री राम ने वो अधिकार फिर से दिला दिया। ये राम जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। खोई ही वस्तु फिर से वापस मिल जाए इसके लिए राम जी के चरणों में प्रार्थना करनी होगी। ये चौपाई सुन लो। गई बहोरी गरीब नवाज, गई बहोरी गरीब नवाज, सरल सवर साहिब रघुराज, सरल सवर साहिब रघुराज, सरल सवर साहिब रघुराज। गई बहोरी गरीब निवाज। गई बहोरी जो हरण हो गया था, जो नष्ट हो गया था, राम जी की कृपा से आज मुझे फिर से प्राप्त हो रहा है। जिस अधिकार को मैं खो चुकी थी स्वामी, आज वो अधिकार राम जी की कृपा से मुझे मिल गया। आपने बाएं भाग में बैठने का संकेत कर दिया, इसीलिए भगवान को याद करके आंसू छलक आए। वो वरभागी हैं जिनकी आंखों में प्रभु के प्रति प्यार हो, प्रेम हो। ये भूमि है, नहीं तो यहां से लेनी चाहिए। इस भूमि से ये मिल सकता है। निस्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु। चली रहा सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निस्दिन वर्षत नैन हमारे। वो वरभागी हैं जो प्रतिदिन अपने आंखों से अश्रुबिंदु टपकाते हैं प्रभु के प्रेम। भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, खूब धन्यवाद दिया है, खूब साधुवाद दिया है। धन्यानाम गिरिकंदरे निवस्ताम ज्योति परम ध्यायताम, आनंद अश्रु जलम पिबंति शकुना निशंक मंकेशया। धन्यानाम गिरिकंदरे निवस्ताम, गिरिकंदरा में निवास करता है और ज्योति परम ध्यायताम, भगवान के उस परम ज्योति का ध्यान करता है, भगवान के उस ब्रह्म की उपासना करता है। ज्योति परम ध्यायताम, और उस प्रेम में आनंद अश्रु जलम, जो अश्रुपात हो रहा है, पिबंती शकुना, गोद में, उस साधक के गोद में वन पक्षी जो हैं उस अश्रु बिंदु को पीकर अपनी पिपाशा को शांत करते हैं।
क्योंकि वो सुखदायी है, वो शीतल है। संसार के लिए आप आंसू बहाओगे तो आंसू का तासीर गर्म, कभी परीक्षा करके देखना। लेकिन प्रभु प्रेम में जो आंसू बहते हैं ना, उस आंसू का तासीर बिल्कुल शीतल सुखदायी। तभी तो विवंती शकुना, तभी तो वो पक्षी पान करते हैं, और वो भी निशंक मंकेशया, निशंक हो करके। जल्दी किसी के गोद में पक्षी नहीं बैठते, वो डरते रहते हैं कहीं मुझे पकड़ नहीं। लेकिन इस आनंद अश्रु को पीकर वो भी मस्त हो रहे हैं। तो महाराज ये प्रेमाश्रु है, आप अन्यथा नहीं मानेंगे। नमस्कार किया, देवी नमस्कार कर रही हो, क्या चाहिए? कहा आपसे एक निवेदन है। क्या? कहा कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार, विश्वनाथ कथा सुनने आई हूँ। समस्त लोगों को पावन करने वाली जो पावन श्री राम कथा है, हे देव मैं आपसे कथा सुनने आई हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराए, कुछ और बात करो। कई बार हमने कथा सुनाने की चेष्टा की, लेकिन तुम अधिकारिणी नहीं, तुमने कथा का महत्व नहीं समझा, इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता। और कहा गया है, यह न कहिए सठही हठ सीलें, जो मन लाई न सुन हरि। अगर मन लगा करके न सुने तो नहीं सुनाना चाहिए, ऐसा विधान है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो तुम्हें कई बार हमने कथा सुनाने की चेष्टा की, लेकिन तू सुन नहीं पाई। पार्वती जी ने भगवान शिव की ओर देखा और कहा, महाराज मैं सती नहीं शैलपुत्री हूं। आपके मन में तो सती बैठी है, जो कथा नहीं सुनी वो तो सती थी, वो तो भस्मीभूत हो गई, वो तो चली गई है? अब मैं शैलपुत्री हूं। सोई पूछन चह शैल कुमारी। महाराज मैं शैल राज की पुत्री हूं, पार्वती हूं। आप के दृष्टि में अधिकारिणी तो नहीं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों की सेविका हूं महाराज, इसलिए अपनी सेविका समझ करके मुझे सुना दो। भगवान शंकर मगन हुए हैं, क्योंकि शंकर मानस राज महाराज, भगवान राम विराजमान। राम जी से पूछा है क्या करूं, कथा भी आपकी है और आप भीतर भी बैठे हैं, आपको छोड़ करके जाना जरा कठिन लगता है, लेकिन मुझे पता है कि आप जल्दी किसी को नहीं छोड़ते। खास करके मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनुषम, ना हम त्यक्षामि तम नरम। भगवान ने उद्घोष किया है कि मत कथा वाचकम नित्यम, जो रोज मेरी कथा कहता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो रोज मेरी कथा सुनता है। और कहने सुनने का अवसर नहीं, लेकिन कथा के प्रति लगाव है। मत कथा प्रीति मनसम, मन से भी कथा के प्रति
अगर वो जुड़ा हुआ है तो ना हम त्यक्षामि तम नरम, हम ऐसे लोगों का कभी त्याग नहीं करते। भगवान ने उद्घोष किया है। कितनी कृपा की है भगवान। तो मैं जानता हूं स्वामी कि आप हमारा त्याग नहीं करेंगे, इसलिए आपकी आज्ञा की देर है, अनुमति लेना चाहता हूं। अनुमति ली है। मगन ध्यान जुग दंड रस पुनि मन बाहिर किन्न। और उसके बाद साधुवाद दिया है, पार्वती जी को धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हो, तुमने कृपा की है। आज मैं राम कथा का गान करूंगा, जिसका एक एक अक्षर पातकों के समूह को समाप्त करने में सक्षम है। एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। आज वो पावन सी राम कथा मैं गाने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कौन सी कथा सुनाओ, पूछा है। पार्वती जी ने कहा सबसे पहले तो ये कि वो अजन्मा प्रभु जन्म कैसे लेता है, क्योंकि मुझे जो संदेह हुआ था इसीलिए कि जो निरपतन है तो ब्रह्म की नहीं, अगर निरपतन है तो ब्रह्म कैसे, तो पहले अजन्मा जन्म कैसे लेता है और जन्म लेने के बाद कौन कौन सी लीलाएं करता है, उन लीलाओं का गान करें और अंत में अपनी लीला संवरण करके कैसे स्वधाम चले जाते हैं ये भी सुनाए। जो मैं नहीं पूछा हूं आप कृपा करके वो भी सुनाए। जन्म की चर्चा की है और बड़ी सुंदर यहाँ भगवान के जन्म की चर्चा है। भगवान शिव कहते हैं जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमुखी सयानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्रापते दोनों भाई। एक बार जय विजय की कारण भगवान को मानव शरीर लेना पड़ा, एक जन्म कर कारण है। एक बार जालंधर नाम का एक दैत्य था, बड़ा बलवान, जो भगवान शंकर जी के साथ भी बड़ा भयंकर युद्ध किया। आज भी उस दैत्य के नाम पर एक शहर है पंजाब में, जालंधर। उस शहर का नाम ही जालंधर है। हाँ महाराज, पुराना नाम, जैसे मेरठ जो है महाराष्ट्र है, रावण का ससुराल है महाराज। हाँ? तो पुराना प्राचीन नाम जो है, प्राचीन नाम है जालंधर। उस दैत्य के नाम पर भी उस शहर का नाम जालंधर है। जालंधर अपने पति की तपश्चर्या के प्रभाव से शक्ति प्राप्त करता था। जब उसका दुरुपयोग किया तो छल कर इटारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। भगवान ने देव हित के लिए, लोक हित के लिए जालंधर का रूप धारण किया और पतिव्रत धर्म का उद्यापन कर दिया। मेरे विचार से तो आप ये सुनो कि पतिव्रत धर्म का तात्पर्य क्या है। पति के रूप में ही परमेश्वर का दर्शन होना, पति ही परमेश्वर है और भगवान ने उसके व्रत का एक तरह से फल उसके सामने उपस्थित किया, लेकिन एक दूसरे को श्राप दे दिया। भगवान
शालिग्राम जी बन गए शिलाखंड के रूप में, और वो वृंदावन है। वृंदा कहते हैं तुलसी को। ये तो वृंदावन है, लेकिन अब ईंट पत्थर ज्यादा है, तुलसी बहुत कम है। लोग तुलसी जी नहीं लगाते, जबकि कहा गया है, आज भी लोग गाते हैं, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और भोजन दूध दही को लागे वृंदावन नीको। जाके देखो महाराज जी के यहाँ कितनी तुलसी है। तुलसी वन तो है, तुलसी वन है सिर्फ, तुलसी नहीं है महाराज जी। तुलसी आज हो तुलसी का हरि ही प्रिय, बिना तुलसी के तो भोग ही नहीं लगेगा। 56 प्रकार का राज भोग लगा और तुलसी न डालो तो भोग ही नहीं लगेगा। हमारा महाराज जी भी जाते रहते हैं। मैं भी एक बार श्रीलंका गया तो इतना तुलसी आश्रम से ले गया था, पॉलीथीन में बंद करके, क्या पता वहाँ मिले कि ना मिले। 9 दिन रहना था, ठाकुर जी की सेवा तो करनी थी, और ठाकुर जी की सेवा में तुलसी का उपयोग हुआ। आज वो तुलसी का हरि ही प्रिय। अब तो वृंदावन की स्थिति में पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी की बात प्रशासन वाले सुनते हैं, इसको हाईवे बना दिया है, इतना खतरा है, महाराज परिक्रमा को परिक्रमा रहने देना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी मुसीबत यहाँ एक तरह से लोगों के सामने, वृंदावन वासियों के सामने है। तो सरकार के चरणों में हम तो निवेदन ही कर सकते हैं जो है, तो ये सब कोई व्यवस्था होनी चाहिए। कोई प्रशासनिक व्यवस्था है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ तो कब क्या हो जाए देखिए, जो क्या स्वरूप है इसको बना दिया गया। तो वृंदावन का जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप तुलसी का वन वृंदावन है। वनम वृंदावन वनम नाम पशव्यम नव काननम। भागवत में लिखा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव कानन। पशव्यम पशु योग्यम पशव्यम, पशुओं के योग्य भी है, सबके योग्य है ये वृंदावन। ऐसे वृंदावन नाम तुलसी के रूप में एक जन्म कर कारण आया। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नारद साप दीन एक बारा, नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक लगी ते अवतारा, कल्प एक लगी ते अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कारण गवन शाप मुनि दीना, कारण गवन शाप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, नारद शाप एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ये तो मेरे गुरु की बात है। अपने अपने गुरु की बात सबको अच्छी लगती, अपने अपने गुरु की प्रशंसा हर कोई करता है, चाहे जैसे भी हो, सदगृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, गुरु के प्रति निष्ठा तो होती ही है, सभी लोग करते हैं। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि ये तो मेरे गुरुदेव की बात है। गुरुदेव ने भगवान को श्राप क्यों दिया? जरूर भगवान ने कोई ना कोई गलती की। भाई कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति किन्ना, जरूर अपराध किए होंगे। आप बताइए, यह प्रसंग मोहि कहो, ये मैं सुनना चाहती हूँ। बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। देवी, न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। मस्क ही करही विरंच प्रभु, अजहू मसकते हीन।
भगवान जब चाहे जिसे ज्ञानी बनाए, जब चाहे जिसे अज्ञानी बनाए। और बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुनाया है। हिमगिर गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय की यात्रा में निकले नारद जी। संत यात्रा करते रहते हैं, जैसे भी चातुर्मास का समय है, चातुर्मास करते रहते हैं लोग। कई क्षेत्रीय भी हैं कि क्षेत्र में जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे 4 महीने तक। ये भी चातुर्मास का एक रूप है। वृंदावन में तो जाएंगे। कई समझौता कर लेते हैं, और कई दुराग्रह की बात तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ तो कहना है बड़ा कठिन हो जाता है, समझाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो कहत कठिन समझत कठिन वाली बातें लागू हो जाती है वहाँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लोग यात्रा करते रहते हैं। नारद जी हैं, इनके विषय में तो कहा गया है, पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोक मुपागतः, सत्यनारायण व्रत कथा में है। पर्यटन विविधान लोकान, ये विविध लोकों में, सभी लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी हिमालय की यात्रा कर रहे थे, सुंदर गुफा दिखाई दी और साथ में गंगा जी बह रही थी। तो संत ही ठहरे, क्या बढ़िया जगह है, गंगा में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, इस गुफा में बैठ करके माला जपेंगे। भजन का आनंद, भजन का आनंद तो भजन का आनंद है। भजन का आनंद जिसे मिल जाता है महाराज, उसे कुछ नहीं चाहिए। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो जो सुख पायो राम भजन, भजन का आनंद, भजन का आनंद है। नारद जी ने डुबकी लगाई, भजन करने के लिए बैठे, तो सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन निर्मल था। मन की निर्मलता गुण है और मन की मलिनता अवगुण है। इसलिए मन को निर्मल करने की आवश्यकता है। मन निर्मल कहाँ होगा? गंगा जी में डुबकी लगाने से। हाँ, सहज विमल क्यों हुआ नारद जी का? वैसे तो सहज विमल मन है उनका, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाने से मन निर्मल होता है। कभी कभी भीतर से आवाज आती है, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। पूछा क्यों जाए? कहा गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। गंगा जी में डुबकी लगाओ, जमुना जी में डुबकी लगाओ, मन निर्मल होगा। और मन अगर निर्मल हुआ तो फिर कहना ही क्या। मन ही सब अनर्थों का मूल है, मन ही सब सुकृतों का मूल है। इसलिए मन निर्मल मन था, समाधि लगी। सबसे ज्यादा चिंता देवराज इंद्र को हुई। देवराज इंद्र को चिंता इसलिए हुई कि कहीं मेरी कुर्सी के ऊपर तो दृष्टि नहीं बाबा जी की। स्वर्ग में है, स्वर्ग का सिंहासन तो नहीं पाना चाहते हैं। और हमेशा अगर डर है देवताओं को तो अपनी कुर्सी बचाने की, चाहे मर्त्यलोक की कुर्सी हो चाहे स्वर्गलोक की कुर्सी हो। आज जितने देश में समाज में उपद्रव हो रहे हैं उसके मूल की तलाश करोगे तो वो कुर्सी है, चाहे दिल्ली की कुर्सी हो, चाहे देश की कुर्सी हो अथवा प्रदेश की कुर्सी हो। कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। एक बार एक मुख्यमंत्री महोदय के कुर्सी में खटमल घुस गया, तो जैसे बैठे वो उसने अपना काम किया, दंश किया, वो उछल पड़े। पीए को बुलाया और कहा इसमें कोई जीवाणु प्रवेश कर गया है, इसे अविलंब निकाला जाए। पीए महोदय ने तिनका लेकर के जैसे उस खटमल को निकालने की चेष्टा की, वो जगह बनाता गया, बढ़ता गया। मंत्री महोदय ने डांटा, इतनी देर हो गई, एक सामान्य जीवाणु को नहीं निकाल सका, क्यों? पीए महोदय ने बड़ी शालीनता से कहा, हुजूर ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। कहा क्यों? कहा
कि इनके शरीर में भी श्रीमान का ही खून दौड़ रहा है। जब आप नहीं छोड़ना चाहते तो खटमल कैसे छोड़ दे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि देवताओं का राजा इंद्र, उसको अपनी कुर्सी की चिंता थी, कहीं बाबा जी मेरे स्वर के ऊपर तो नहीं अधिकार करना चाहते हैं। अब बचाने के लिए उपद्रव शुरू हो गया। रंभादि के जितने अप्सराएं थी, कामदेव सबको बुला करके भेज दिया, जाओ। लेकिन यहाँ बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, सिद्धांत दिया है, काम कला कछ मुनि ही न व्यापी, कुछ नहीं, क्योंकि भगवान रक्षा करते हैं। सीम की चापी सकई को उतासी, जिसकी रक्षा करते हैं, जाको राखे साइयां, मारी सके नहीं कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी संपूर्ण जगत यदि विरोध करता है तो उसका अनहित कोई नहीं कर सकता। जिसके हितैषी भगवान हो, जिसकी रक्षा भगवान करते हो, तो भगवान रक्षा कर रहे हैं। पराजित हुआ कामदेव वापस आया है, देवलोक में समाचार फैल गया, समाधि खुली, जैसे स्वर्ग की यात्रा हुई। देवराज इंद्र ने खूब सम्मान किया, महाराज आप काम भी देता है, और अहंकार के बीज अंकुरित हो गए। ये बहुत ही भयंकर रोग है। रामायण के अनुसार अहंकार अति दुखद डमरुआ, एक डमरुआ रोग होता है, एक जनेउआ रोग होता है महाराज जी, जनेऊ की तरह ऐसे काला, बिल्कुल ये चमड़े जो हैं बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। बड़ा भयंकर रोग है महाराज, भगवान किसी को ना दे। वो जनेउआ रोग है, और एक डमरुआ रोग है। शिव जी के डमरू का जो स्वरूप है बिल्कुल उसी के आकार में ये रोग होता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, हमेशा दुखद जो है दुखदायी है। रोग तो वैसे भी दुखदायी है। अहंकार के कारण जीवात्मा परमात्मा से दूर होती है। हनुमान जी यही समझाते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हूँ तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अहंकार का त्याग करो, लेकिन अहंकार सब जगह हमारा। ये माताओं में भी कोई बढ़िया सब्जी बन जाए घर में और खाने वाले प्रशंसा करें, आज सब्जी किसने बनाई, पता चला बहू ने बनाई। अब बहू की चर्चा हो रही है तो सास जो है, अब उसके कानों में जब प्रशंसा के शब्द गए तो वो बीच में जरूर बोलती है, अब बनाई तो इसी ने, लेकिन बनाने की विधि मैंने बताई। बनाई तो इसी ने है, लेकिन बनाने की विधि मैंने बताई। मैं नहीं बताती तो ये इस तरह की सब्जी नहीं, वो मैं आ ही जाता। मैं से दूर होना, मैं ना जो मैं करती है वो सबके मन में भाती है। बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है। वह हांडी मांस अलहदा कर जब आंत निकाली जाती है, उस आंत को फिर औजारों से तब तांत बना ली जाती है। वह तांत रुई धुनने वालों के हाथों में जब जाता है, धुनिया जब धुनी धुनता है तब तू ही गाता है। मैं का रट भूल जाता है। दुनिया जब धोनी धुनता है तो तू ही गाता है। फिर वो वहां से आवाज आती है, तू
दयालु दीन तू दानी हो भिखारी।